अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मोकाती एक बार फिर आपके सामने हूं। पिछला वीडियो हमने शरद पवार पर किया था कि कैसे उन्होंने जिसके साथ हाथ मिलाया उसकी राजनीति खत्म कर दी। आज हम बात करेंगे ठाकरे परिवार की, उन दो भाइयों की जो एक दूसरे से विपरीत विचारधारा के हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। क्या ये दोनों भाई फिर साथ आएंगे? इसको लेकर चर्चा गर्म है। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों इस पर मौन हैं। दोनों क्या साथ आएंगे? क्या दोनों शिवसेना को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या शिवसेना फिर से शेर की तरह दहाड़ेगी, या ये दोनों अपने अपने सिरों पर खड़े रहकर फिर तमाशा देखेंगे? और इन सबके बीच एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि शिवसेना मेरी है, उनका क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे को भी अगले चुनाव में जाने के लिए ठाकरे सरनेम की जरूरत है और वे राज ठाकरे के साथ संपर्क करेंगे, या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, या वे अपनी ही राजनीति, अपनी ही उग्रता के साथ इस सियासत में मौजूद रहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक अलग ही मुकाम पर खड़ी है। एक समय कहा जाता था कि महाराष्ट्र में सिर्फ दो नाम है, पवार और ठाकरे, तीसरे किसी के लिए यहां गुंजाइश नहीं है। लेकिन वक्त के साथ शरद पवार की एनसीपी खत्म हो चुकी है और शिवसेना के बाल ठाकरे की खड़ी की गई शिवसेना को उद्धव ठाकरे ठिकाने लगा चुके हैं। ऐसे में अब वहां पर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना भी उसकी जेब में है और एनसीपी भी उसी भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। ठाकरे और पवार दोनों सरनेम अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स साथ आएंगे और फिर से ठाकरे नाम की तूती बोलेगी, फिर से मुंबई और महाराष्ट्र जय ठाकरे जय महाराष्ट्र बोलेगा। पर यह इतना आसान नहीं है। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने का मतलब है कि कोल्ड कॉफी और गर्मा गर्म चाय को एक साथ पीने की कोशिश करना, जो संभव नहीं है। वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, पर यह बेमेल जोड़ी कभी साथ नहीं आएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जितने शांत और जितने नाकाबिल साबित हुए हैं, राज ठाकरे उतने ही उग्र। और भले ही उनकी पार्टी कुछ बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर चुकी हो, पर वे अपनी पार्टी और संगठन के साथ खड़े हुए हैं। जबकि उद्धव इस मामले में पूरी तरह से नाकाबिल साबित हुए हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। वे सिर्फ किनारे पर खड़े रहते, जहाज को डूबते हुए देखते हैं। जबकि राज ठाकरे अपनी नौका को चलाने में माहिर हैं। अब इस सियासत को समझते हैं। 2005 में बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जबकि इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार और बाल ठाकरे के सबसे बड़े विरासत के दावेदार दिखाई दे रहे थे राज ठाकरे। लेकिन पुत्र मोह में बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव को चुना। यहीं से शिवसेना में टूट शुरू हुई, जो आज तक जारी है। इसके बाद राज ठाकरे अलग हुए और 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। पहला चुनाव 2009 में राज ठाकरे सामने आए और पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्होंने 13 सीटें जीती। इसके बाद नगर निगम चुनाव में नासिक में वे अपना महापौर बनाने में सफल रहे। ठाणे में भी उन्होंने तगड़ी चुनौती शिवसेना को दी। इसके बाद मुंबई में भी शिवसेना से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे को हासिल हुई। वोट परसेंटेज भी शिवसेना से ज्यादा मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ रहा। इसके विपरीत उद्धव ठाकरे पिता की विरासत को नहीं संभाल पाए। सबसे बड़ा गठबंधन जो हिंदूवाद के नाम पर था, वो उनका था भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री बनने की चाह में कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला बैठे। उसी कांग्रेस और एनसीपी से जिसके बारे में बाल ठाकरे बार बार कहते रहे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। ऐसे में किस मुंह से शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे? शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, वे सिर्फ और सिर्फ बाल ठाकरे की
विरासत के से जुड़े हुए रहे हैं। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अब आते हैं कि दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चा कहां से शुरू हुई। एक बिजली का खंभा होता है जिस पर कोई पतंग अटक जाती है और उसे लपकने को सब दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही एक पोस्टर दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए ऐसा किसी खंबे पर लटका और सारा मीडिया इस खंबे के लगे पोस्टर को लपकने को दौड़ पड़ा और दिल्ली से लेके मुंबई तक सभी ने कहा कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं। इस बीच संजय राउत और अभिजीत पानसे जो राज ठाकरे के करीबी हैं और संजय राउत उद्धव ठाकरे के, दोनों की मुलाकात होती है और इस बात को और बल मिलता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि राज ठाकरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वे भले ही चुनाव न जीत पाए हों पर माहौल पक्ष में करना जानते हैं। राज ठाकरे ने देखा कि चारों तरफ शरद पवार, शिंदे और फडणवीस की चर्चा चल रही है। ऐसे में अगर ठाकरे परिवार का नाम या राज ठाकरे का नाम नहीं आता है तो थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे कौन राज ठाकरे। ऐसे में ये पोस्टर और ये मुलाकात पूरी तरह से शातिर और समझदार राजनीतिज्ञ हैं राज ठाकरे। ये उन्होंने एक ऐसा ताना बाना बुना जिसमें सारे लोग उलझ गए और अब राज ठाकरे शरद पवार, फडणवीस और शिंदे से ज्यादा चर्चा में हैं। तो आप समझ लीजिए कि राज ठाकरे में चर्चा में बने रहने के, लोगों के बीच बने रहने के वो सारे गुण हैं जो बाल ठाकरे में थे। इसके विपरीत उद्धव ठाकरे, उनका आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो ये बात कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं पूरी तरह एक केवल कल्पना है। इसे किसी भी स्तर पर अभी जमीनी तौर पर परखा नहीं जा सकता, नहीं इसके बारे में बात की जा सकती। अब इसे एक बार और तथ्यों के साथ समझते हैं कि क्यों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलना नामुमकिन है। दोनों नेतृत्व की चाहत रखते हैं। जहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहीं राज ठाकरे अपना नाम, संगठन और मजबूती चाहते हैं। ऐसे में दोनों बराबरी के पार्टनर नहीं हो सकते, भागीदार नहीं हो सकते। किसी भी राजनीति में एक चेहरा, एक नेतृत्व जरूरी है और उद्धव ठाकरे न तो राज ठाकरे का नेतृत्व मानने वाले हैं, न ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ भी हो, राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बरकरार रखा है। वे अपने संगठन के साथ आज भी मौजूद हैं पूरे महाराष्ट्र में, जबकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अपनी विरासत को गंवा चुके हैं। उनके हाथ में न तीर है न कमान है। वे एक खाली कप्तान हैं जिनके पास अपने ठाकरे सरनेम के अलावा कोई काबिलियत, कोई लोग, किसी तरह के कार्यकर्ता नहीं बचे। अब बात यह उठती है कि आज की तारीख में राज ठाकरे क्या दे सकते हैं। उनके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि शेर बूढ़ा भले ही हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं चूकता। राज ठाकरे राजनीति के वही शेर साबित हो सकते हैं। आज भी उद्धव ठाकरे के बजाय शिव सैनिक इस मौके पर राज ठाकरे से जुड़ना पसंद करेंगे, उनके साथ जाना चाहेंगे। ऐसे में राज ठाकरे की पूरी कोशिश होगी कि वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ही असली सेना बनाने की कोशिश करें, बजाय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जाकर कोई शिवसेना बनाए। क्योंकि 2005 से 2023 तक 18 साल राज ठाकरे ने इसी तपस्या में बिताए हैं, लेकिन उन्होंने न तो अपनी पार्टी को डिसॉल्व किया है, न ही किसी के साथ गठबंधन किया है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है और वे इस ताकत को, उन्होंने जो 18 साल इस काम में लगाए हैं, उसको अब किसी निर्णायक मोड़ पर ले जाने की स्थिति में है। इस सब के बीच एक तीसरा फैक्टर और आता है कि शिवसेना से अलग हुए और असली शिवसेना का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे किस स्थिति में हैं। एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की है। क्या एकनाथ शिंदे ऐसा चेहरा हो सकते हैं जिसके दम पर शिवसेना को वोट मिले? निश्चित तौर पर नहीं। एकनाथ शिंदे ने विधायकों को जरूर तोड़ लिया, लेकिन वे कितने कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का समर्थन हासिल कर पाएंगे, इसमें उन्हें खुद भी बड़ा शक है। और अजीत पवार के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे थोड़े से विचलित जरूर होंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे को भी राज ठाकरे जैसे किसी आक्रामक व्यक्तित्व की जरूरत होगी जो कि बाला साहब की कमी पूरी कर सके और शिवसेना को असली शिवसेना बना सके। बहुत संभव है कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को
शिवसेना का अध्यक्ष बना दें और खुद नेता बने रहें। और राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय एक नाथ शिंदे की शिवसेना का नेतृत्व संभालने को राजी होंगे। एक बात और, राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह राजनीति करना चाहते हैं, किंग मेकर बनने का शौक रखते हैं जो उनके तौर तरीकों में नजर आता है। वे कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में एक नाथ शिंदे इस बात के लिए उनके साथ सहमत हो सकते हैं कि वे पार्टी की कमान संभालें, किंग मेकर बने, लेकिन सत्ता एक नाथ शिंदे और उनके समर्थकों के हाथ में रहे। और राज ठाकरे इस बात के लिए राजी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्ता से ज्यादा उसकी कमान अपने हाथ में रखना, किंग मेकर बनने का शौक है। और राज ठाकरे में जो गुण हैं वे किसी भी संगठन को चलाने की क्षमता रखते हैं। When people accept me as a king maker, why should I? किंग मेकर है तो किंग को क्या जरूरत है कुर्सी के पर एक, तुम्हारी कुर्सी है नहीं। और पुराने जो दोनों भाइयों के विवाद है उसके बाद भी राज ठाकरे की कोशिश यही होगी कि वे उद्धव ठाकरे को किनारे करें, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने उन्हें किनारे किया, बजाय उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने के। इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलना लगभग नामुमकिन है और इस राजनीति में कतई दोनों साथ नहीं आएंगे। राज ठाकरे अपनी उग्रता के साथ शिव सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और वे उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही खड़े होंगे और एक नाथ शिंदे के साथ जाने की उनकी संभावनाएं दिखाई देती है, या वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ ही खड़े होंगे। ठाकरे ब्रदर्स की इस लड़ाई और इस दोस्ती में आज इतना ही। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस स्टोरी पर अपने कमेंट्स भी दें। शुक्रिया, धन्यवाद।